हाय फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट एज अ करियर के बारे में। दोस्तों आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में। ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट क्या होता है, क्या ये रैंक होता है, क्या क्या आपको सुविधाएं इसके अंदर मिलती हैं, क्या असिस्टेंट कमांडेंट बनने के बेनिफिट हैं और कौन कौन सी कमियां ऐसी हैं जो इस रैंक के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और लास्ट में मैं अपना सजेशन दूंगा कि क्या आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बहुत ही डिटेल वीडियो होगा, बहुत रिसर्च करके जो है आपके लिए वीडियो में बना रहा हूं, तो प्लीज इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स इसके अंदर मैंने डाले हैं वो भी आपको जरूर पसंद आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं, जब आप सोसाइटी में कहीं पे भी जाते हैं तो यूनिफॉर्म का चार्म देख के हमें बहुत खुशी होती है और एक प्राउड फीलिंग होती है कि यार कोई ऐसा दिन हो जिस दिन मैं भी इस वर्दी को पहनूं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा अपने घर के आसपास पुलिस होती है, इंडियन आर्मी होती है, एयरफोर्स होती है, नेवी होती है, अलग अलग सर्विसेज आपको देखने को मिलेंगी। उन्हीं सर्विसेज में से एक सर्विस है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। ठीक है, इसके अंदर आपकी 5 अलग अलग फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपका बीएसएफ जो कि होता है आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एक होती है सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और लास्ट होती है एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, तो इन सभी फोर्सेस के अंदर एक राजपत्रित अधिकारी, एक गेस्टेड ऑफिसर की जो एक पोस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट कमांडेंट। इस तरीके की कुछ जो है प्रोफाइल देखने को आपको मिलेगी। प्यारे प्यारे कंधे पे 3 स्टार्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी रैंक के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो असिस्टेंट कमांडेंट जिसकी शॉर्ट फॉर्म एसी है, ये एक इक्विवेलेंट रैंक है आपका इंडियन आर्मी में जो कैप्टन होता है उसके बराबर का रैंक है। पुलिस की अगर मैं बात करूं तो डीएसपी आपने सुना होगा, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। और इसके इक्विवेलेंट रैंक जितने भी हैं, जैसे इंडियन एयरफोर्स के अंदर फ्लाइट लेफ्टिनेंट आपका होता है, इसी तरीके से नेवी में होते हैं, और भी काफी सारी जगह है जहाँ पे आपको इक्विवेलेंट रैंक देखने को मिलेंगे। तो एक असिस्टेंट कमांडेंट 3 स्टार गेस्टेड ऑफिसर होता है दोस्तों। ठीक है, ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर इसको बोला जाता है, जिसको हम डायरेक्टली बोलते हैं डायरेक्टली अपॉइंटेड गेस्टेड ऑफिसर्स। ठीक है, उसके बाद इस रैंक के अधिकारियों को जो है राष्ट्रपति डायरेक्टली जो है अपॉइंट करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि असिस्टेंट कमांडेंट बनने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो प्रोज एंड कॉन्स की बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या प्रोज है असिस्टेंट कमांडेंट बनने के बाद और क्या क्या कॉन्स है। दोस्तों एक कॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहला जो है चार्म ऑफ द यूनिफॉर्म। 3 स्टार अगर आपके कंधे पे जब लगेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी, आपके माता पिता को बहुत खुशी होगी, आपके रिश्तेदारों को, आपके जानने वालों को बहुत ढेर सारी खुशी होगी कि हम इस व्यक्ति को जानते हैं और ये जो है एक सर्विंग ऑफिसर है। ठीक है, फिट फॉर द होल लाइफ, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। आजकल का जो कल्चर चल रहा है, जिस हिसाब से हम सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, बिलीव मी और नॉट, 90% लोग ऐसे हैं जो वर्कआउट नहीं करते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, फौज में जाने के बाद आपकी बॉडी जो है वो फिट रहेगी थ्रू आउट द लाइफ, क्योंकि करिकुलम कुछ इस तरीके का है कि आपको फिट रहना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज है फिर आपकी सर्विस टू द नेशन थ्रू फौज। बहुत लोगों का सपना होता है कि मुझे फौजी बनना है, देश की सेवा करनी है। तो ये जो सर्विस है नेशन की, इसका कोई भी मूल्य जो है आप नहीं लगा सकते हो दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जब आप ड्रेस में होते हो तो आपको पता है कितनी रिस्पेक्ट जो है आप खुद देते हो। ठीक है, तो सोचिए हर एक व्यक्ति यूनिफॉर्म को देख के जो उसके प्रति जो है हमारी रिस्पेक्ट निकलती है, उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है दोस्तों। उसके बाद आता है सर्विंग इन द डिफरेंट टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है, बेसिकली अलग अलग टेरेन्स। जैसे फॉर एग्जांपल बीएसएफ जो है आपकी थार डेजर्ट के अंदर भी पोस्टेड है, बीएसएफ जो है आपकी जम्मू कश्मीर में भी पोस्टेड है, बीएसएफ जो है आपकी दिल्ली में भी पोस्टेड है, बीएसएफ जो है आपकी पश्चिम बंगाल में भी पोस्टेड है, बीएसएफ आपके असम में भी पोस्टेड है। तो अलग अलग जगह पे, कहीं पे आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, कहीं पे आपको कोस्टल एरियाज देखने को मिलेंगे, कहीं पे डेजर्ट देखने को मिलेंगे, कहीं पे ढेर सारे घने जंगल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनने के बाद आपको अलग अलग टोपोग्राफीज का जो है मजा लेने का अवसर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद एक अच्छी हैंडसम सैलरी आपको मिलेगी, 10 लाख का पैकेज जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखिए ट्रेनिंग में थोड़ी सी कम रहती है, बट जैसे ही आपके कंधे पे 3 स्टार लगेंगे, 1 साल की सर्विस के बाद जो है आपका 10 लाख या उससे ज्यादा का पैकेज हो जाता है। इसमें जो है आपके इसके अलावा भी जो है 10 लाख से ज्यादा का भी होता है। अब जो ऑफिसर जो है हार्ड एरिया के अंदर जिनकी पोस्टिंग है, उसमें जो है सैलरी तकरीबन 1 लाख के आसपास जो है महीने की बनती है आपकी। ठीक है, अच्छी बात यह है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट बनने के बाद आप डेपुटेशन पे, यानी कि कुछ शॉर्ट टाइम के लिए 4-5 साल के लिए अदर
डिपार्टमेंट के अंदर भी जाके सर्व कर सकते हो, जैसे कि एसपीजी है आपका, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एनएसजी आपका, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्टेट पुलिस के अंदर आप जा सकते हो, एनआईए के अंदर आप जा सकते हो, एनडीआरएफ के अंदर आप जा सकते हो, फॉरेन डेपुटेशंस पे भी जा सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये नौकरी ऐसी है या ये सर्विस ऐसी है जहाँ पे आपको 2 से 3 महीने की साल में छुट्टियां मिलेंगी, जिसके आपको सैलरी भी मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देखोगे तो प्राइवेट सेक्टर में जो है जनरली इतनी छुट्टियां आपको एक साथ कभी नहीं मिलती, तो वो आपको जो है लेनी पड़ती है। बट यहाँ पे जो है 2 से 3 महीने की छुट्टियां आपको देखने को मिलेंगी, जो कि आप एक हॉलीडेज के उसमें जो है यूटिलाइज कर सकते हो। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको स्पोर्ट्स की कैटेगरी में, जहाँ पे आप जो है अगर अच्छा गेम खेलते हो तो आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, जिसका खर्चा जो है आपका सरकार उठाती है। ठीक है, सुविधाओं की अगर मैं बात करूँ तो ऑफिशियल व्हीकल आपको मिलेगा, टाइप 4 का जो है एक हाउस रहता है, टाइप 3 टाइप 4 का स्टाफ मिलेगा जो आपकी हेल्प करेगा आपके ऑफिस में, हाउस हेल्प आपको मिलेगी जो कि घर में आपकी हेल्प करेंगे। एडवेंचरस लाइफ होती है दोस्तों असिस्टेंट कमांडेंट की। पर्सनल आपको वेपन्स देखने को मिलेंगे, इससे पिस्टल है आपकी, AK-47 चलाने का आपको मिलेगी। ठीक है, वो फोर्स टू फोर्स वेरी करता है दोस्तों, अलग अलग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में अलग अलग वेपन्स का यूज जो है वो किया जाता है। आपको इनिशियल लेवल पे जब आप एक असिस्टेंट कमांडेंट बनोगे, 130 से 135 आदमी आपकी कंपनी के अंदर होंगे जिनको आपको कमांड करना है। आप उनके गॉड फादर हो। ठीक है, उनको छुट्टी लेनी है तो वो आप पास करोगे इनकी छुट्टी की, चलो मैं आपको छुट्टी देता हूँ, आप घर जाइए। ठीक है, वो बीमार है, उनकी देखभाल आपको करनी है, सब चीजें जो है आप करोगे उनका। ठीक है, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है दोस्तों। बटालियन लेवल पे जाके यही संख्या जो है बढ़ जाती है 1200 से 1300 व्यक्तियों के ऊपर। और जैसे जैसे आपका करियर में प्रोग्रेशन होता है तो आपके नीचे जो है ज्यादा व्यक्ति जो है आते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी पड़ती है फिर। ठीक है, और एक करंट न्यूज ये है कि हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है जिसमें आने वाले टाइम पे जो है आपकी पेंशन देखने को जो है मिल सकती है, जो कि बहुत ल्यूक्रेटिव चीज है। अगर ये पास हो जाती है तो सीएपीएफ से अच्छा करियर मैं नहीं मानता किसी चीज को। ठीक है, आने वाले टाइम पे। चलिए, अभी तक हमने प्रोज की बात की, अब कुछ कॉन्स की बात करते हैं दोस्तों। और कॉन्स जो है देखिए, हर चीज के बेनिफिट होते हैं, हर चीज के थोड़े बहुत नुकसान होते हैं, तो ये जो है आप ध्यान से जरूर सुनना। ठीक है, सबसे पहला है रिस्क टू लाइफ। ये बिल्कुल सच्चाई बात है, और इसमें देखिए जितने भी कॉन्स मैंने लिखे हैं, मैंने कोई चिकनी चुपड़ी बातें नहीं की हैं। जो ग्राउंड पे रियलिटीज है, जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो सब चीजें मैंने इसमें लिखी है ताकि आप एक अच्छा डिसीजन बना सको कि आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है नहीं करनी है। ठीक है, रिस्क टू लाइफ, देखिए रिस्क तो हमेशा आदमी को रहता ही है। मैं रोड पे जा रहा हूँ, कोई पीछे से आके गाड़ी टक्कर मार देगी, ठीक है, तो भी रिस्क है लाइफ को, इजंट इट। लेकिन आप देश की सेवा कर रहे हो तो कभी कभार ऐसे चांसेस हो जाते हैं जब आपको दुश्मनों के साथ लोहा लेना पड़ता है, तो उस कंडीशन में कई बार जो है शहादत भी हो जाती है। ठीक है, तो ये एक रिस्क रहता है लाइफ में, बट एडवेंचर और देश की जब सेवा करने की बात आती है तो फिर ये कुछ भी नहीं है उसके सामने। उसके बाद कुछ फोर्सेज हैं जहाँ पे प्रमोशंस आपको थोड़े से स्लो देखने को मिलेंगे, एटलीस्ट इनिशियल लेवल पे। जैसे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, काफी लंबा टाइम जो है लग जाता है इनिशियल प्रमोशंस के अंदर, तो प्रमोशन आप बोल सकते हो कि स्लो है यहाँ पे। लिमिट टू पर्सनल ग्रोथ, क्योंकि देखिए फोर्सेज का फिक्स मैंडेट है, जो जो ड्यूटी आपको करनी है वो ऑलरेडी आपको बता दी जाती है। कुछ भी आप जो है इधर उधर अपनी तरफ से जो है कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसमें नहीं कर सकते हो, तो ये जो है पर्सनल ग्रोथ को हैम्पर आपकी कर सकती है। इश्यूज विद द फैमिली लाइफ, सीआईएसएफ को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सभी फोर्सेज में जो है फैमिली लाइफ इनिशियल 4-5 साल में जो है थोड़ा टफ रहती है। आपको कम टाइम मिलेगा अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने का, क्योंकि आप ज्यादातर बॉर्डर एरियाज के अंदर पोस्टेड होगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलेगा, बट कुछ फोर्सेज ऐसी हैं जहाँ पे आपको जो है बॉर्डर एरियाज में सर्व करना पड़ेगा, वहां पे जो है फैमिली को साथ रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। ठीक है, डिटैच फ्रॉम द सोसाइटी, अब देखिए साल में आप 9 महीने जो है फौज के अंदर गुजार रहे हो, आपको 3 महीने का टाइम सिर्फ मिल रहा है। ठीक है, उन 3 महीनों में भी आपको आना जाना है, रिलेटिव्स के यहाँ जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो आपका जो सोशल सर्कल रहता है वो बहुत छोटा रहता है। रीजन बीइंग आपके घर के आसपास के जितने भी लोग हैं वो डिटैच हो जाते हैं आपसे, क्योंकि आप ज्यादातर टाइम अपना फौज में बिताते हो और लोगों के साथ जो है आपका इतना लिंक नहीं रहता है दोस्तों। उसके बाद लेस सोशल रिकॉग्निशन इफ वी कंपेयर इट विद द स्टेट एसएचओ, डीएसपी और द आर्मी और एसीपी। इसका मतलब क्या है, अगर आप देखोगे कोई भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है कहीं पे भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सीएपीएफ है वो आर्मी है, कहीं पे भी आप देखोगे, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है जैसे आर्मी के जवान कहीं पे शहीद हो जाते हैं। ठीक है, या फिर कहीं पे जिक्र चल रहा होता है, कोई भी वर्दी की फोटो देखते हैं तो उसमें बंदा बीएसएफ का है, सीआरपीएफ का, आईटीबीपी का है, बट उसमें लिखेंगे जय हिंद इंडियन आर्मी इस तरीके से। ठीक है, तो रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा अभी तक जो है सीपीएफ को नहीं मिली है, बट धीरे धीरे जिस हिसाब से हमारी फौज काम कर रही है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की ग्रोथ हो रही है, जितने भी
नए नए चैनल्स खुल रहे हैं सीएपीएफ के लिए जो गाइड करते हैं बच्चों को, तो उस लेवल पे जो है रिकॉग्निशन बढ़ रही है धीरे धीरे। ठीक है। दूसरा कौन ये है कि कोई फिक्स ड्यूटी आवर्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। कॉर्पोरेट लाइफ में आप 9 से 5 जो है आप ऑफिस में जाते हो, बट यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं रहता है। कभी कभी आपको रात को भी ड्यूटी करनी पड़ेगी, बट एक ऑफिसर की ड्यूटी इतनी हार्ड नहीं होती है। रीजन बीइंग, आपको जैसे फॉर एग्जांपल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मेरे फादर साहब थे, तो मैं बता सकता हूँ। जैसे पेट्रोलिंग की ड्यूटी आती है, ठीक है, आपके जवान जो होंगे वो पेट्रोलिंग कर रहे होंगे, आपके जाके जो है आपको एक बार चेक करना है। रात को 2 बजे आप एक बार जाओगे, एक राउंड लगा के आके सो सकते हो आप, कोई इशू नहीं। ठीक है। उसके बाद है स्लो कैरियर प्रोग्रेशन इफ वी कंपेयर इट विद द कॉर्पोरेट लाइफ। कॉर्पोरेट लाइफ में आप देखोगे असिस्टेंट कमांडेंट से प्रमोशन होके कमांडेंट बनने में रफली अराउंड 20 साल का टाइम लगता है। और सैलरी वाइज अगर डिफरेंस देखा जाए तो कमांडेंट के समवेयर अराउंड 2 से 2.5 लाख के आसपास जो है सैलरी होती होगी। ठीक है, लेकिन वो बनते हैं आप 20 साल में। और यहाँ पे 20 साल में अगर कॉर्पोरेट लाइफ में अगर आप इनिशियल उसमें अच्छे लेवल से शुरू कर रहे हो, तो 20 साल में बहुत अच्छा करियर जो है आप बना सकते हो। ठीक है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे आपको हाई स्ट्रेस लेवल की जॉब है ये बेसिकली। इसमें आपको आपकी मेंटल टफनेस, आपकी फिजिकल टफनेस, इन सब का टेस्ट हो जाता है। क्योंकि इसमें आप देखोगे कंपनी का अलग स्ट्रेस है, बटालियन लेवल पे अलग स्ट्रेस देखने को मिलेगा, सीनियर्स का जो प्रेशर रहता है वो अलग रहता है दोस्तों। ठीक है। तो ये जो जॉब है मेंटल टफनेस और फिजिकल टफनेस जरूर मांगती है आपसे। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं जो जिनको लगता है कि यार जाएंगे फौज में, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको मजबूत होना पड़ेगा। ठीक है। तो ये थे कुछ प्रोज एंड कॉन्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं कि किसको सीएपीएफ एज एन असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहले जो एस्पिरेंट जिनको पैशन है कि देश की सेवा करनी है मुझे और यूनिफॉर्म में रह के करनी है, तो वो लोग जो है जरूर असिस्टेंट कमांडेंट को जो है चूज कर सकते हैं एज एन करियर। बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। जिनके फैमिली फैमिली मेंबर जो है ऑलरेडी फोर्सेस के अंदर है, इंडियन आर्म फोर्सेस में है, या फिर आपके सीएपीएफ के अंदर है, जो भी यूनिफॉर्म फोर्सेस में है बेसिकली, तो वो लोग जो है जरूर इस सीएपीएफ को जो है ज्वाइन कर सकते हैं एज एन असिस्टेंट कमांडेंट। जिन लोगों को एडवेंचर करने का बहुत शौक है वो लोग जो है सीएपीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आईटीबीपी में आपको बहुत सारी ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जो एक सिविलियन व्यक्ति कभी भी सोच भी नहीं सकता उन चीजों को। ठीक है। ये एक अच्छी स्टेबल जॉब है, अच्छी सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और आने वाले टाइम पे जो है और करियर प्रोग्रेशन काफी अच्छा रहेगा इसमें, उम्मीद है ऐसा। ठीक है। प्रमोशन से अगर और थोड़े से फास्ट हो जाए इसमें, तो काफी अच्छा करियर ऑप्शन है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। एट द लास्ट में ये कहूंगा कि ये जॉब नहीं है, सर्विस है नेशन की, जिसमें अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड एंड द डेडिकेशन इज रिक्वायर्ड। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि होता है ना कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो लाइफ में बहुत स्लगिश होते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि यार सुबह 10 बजे उठ जाएंगे काम चल जाएगा। नहीं, फौज के कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब देखिए जहाँ पे आपको मेहनत लग रही है वहां पे उसके एडवांटेज भी आपको देखने के पड़ेंगे। सुबह अगर आप 4 बजे उठ के आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो डेफिनेटली पूरी जिंदगी आप बीमार नहीं होगे, आपको एडवांटेज रहेगा थ्रू आउट द लाइफ। फिट बॉडी एंड हेल्दी माइंड आपका रहेगा। तो ये थे सीएपीएफ एज एन असिस्टेंट कमांडेंट का करियर प्रोग्रेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और फोर्सेस वाइज कैसा लाइफ है, बीएसएफ के अंदर कैसी लाइफ है, सीआरपीएफ के अंदर, अगर ऐसी वीडियोस भी आपको चाहिए तो प्लीज मुझे जरूर बताइए। वो वीडियोस भी आपके लिए मैं जरूर रेडी करके रखूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। लव यू ऑल। वंदे भारत।